Hello my dear students, welcome to the channel The Science Spot. In this video, we are going to discuss about a very important topic that is Biosphere Reserve. तो क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व? इसके साथ साथ इस वीडियो में हम ये भी जानने वाले हैं कि नेशनल पार्क्स क्या होते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है। तो आप एंड तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। Biosphere reserve are the large protected areas meant for the conservation of plants and animals. It also restores the traditional life of the tribals living in that area. Okay? तो बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब होता है कि बायो वर्ड अपने आप में ही कैरी करता है लाइफ और रिजर्व का मतलब होता है प्रोटेक्शन। तो जब हम किसी लाइफ को एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर वो रहती है लाइफ उसी जगह पर प्रोटेक्ट करते हैं तो वो कहलाता है बायोस्फीयर रिजर्व। इसको कौन बना सकता है? इसको बना सकती है नेशनल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट भी डिक्लेयर कर सकती है। तो क्या इंटरनेशनल लेवल पे इसका कोई यूज़ है? यस, इसका यूज़ है इंटरनेशनल लेवल पे ये कि यूनेस्को के बारे में आपने सुना होगा। यूनेस्को इसको मार्क करती है कि इस कंट्री में इतने इतने बायोस्फीयर रिजर्व हैं और कंट्री पहले से भी बायोस्फीयर रिजर्व किसी एरिया को डिक्लेयर कर सकती है और उसको बता सकती है यूनेस्को की मैंने अपने इस कंट्री का ये एरिया रिजर्व कर रखा है फॉर द प्लांट एनिमल एज वेल एज ट्राइबल्स के लिए। क्यों हम करते हैं सेव? क्यों प्रोटेक्शन कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि आने वाली जनरेशन में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं जो गायब हो सकती हैं। तो उनके प्रिजर्वेशन के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए हम यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व को बनाते हैं और डिक्लेयर करते हैं कुछ एरियाज को। क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व? इसके बारे में हम जानते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में बेटा 3 जोन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं जोन्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। पहला जोन या सबसे इनर मोस्ट जोन जो होता है वो होता है कोर जोन, जो आपको डार्क ग्रीन से दिख रहा है। सेकेंड जोन आपका होता है बफर जोन, जिसको हम बफर एरिया भी कहते हैं। और थर्ड और लास्ट आपका आउटर मोस्ट जो जोन होता है वो होता है ट्रांजिशन जोन। कोर एरिया जो होता है वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है कि इस जगह पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ परमिनेंट नहीं होती हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ रिसर्च किया जा सकता है। R स्टैंड फॉर रिसर्च। रिसर्च किन बातों का करेंगे कि स्पीशीज़ को हमें आगे कैसे बढ़ाना है, क्या स्पीशीज़ में कोई कमी तो नहीं आ रही है, कहीं ये एक्सटेंड ना हो जाए। इनके ऊपर जो साइंटिस्ट होते हैं, जो इकोलॉजिस्ट होते हैं, जो इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं। नेशन एरिया आपका सबसे बाहर का एरिया है जिसके अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ परमिटेड होती हैं, जैसे कि ग्रेजिंग करा देना, मतलब जो ट्राइबल्स वहाँ पे रह रहे हैं, जो आदिवासी रह रहे हैं, वो सारी जनजातियाँ आकर के अपना ग्रेजिंग करा सकती हैं। अपने जो एनिमल्स हैं जिनको वो पाल रहे हैं उनको आकर के चरवा सकते हैं। और हंटिंग तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। फिशिंग कर सकते हैं, अगर वहाँ पे पॉन्ड या रिवर है तो फिशिंग कर सकते हैं। टूरिज्म के लिए अगर आपको किसी बायोस्फीयर रिजर्व को देखना है, आप बहुत ज़्यादा नेचर से लगाव रखते हैं, तो अगर आप जाएंगे तो आपको जंगल सफारी टाइप की एक गाड़ी मिलेगी और उसमें आराम से आप सेल्फी लेते हुए ट्रांजिशन एरिया में मूव कर सकते हैं। और इसी जगह पे ट्राइबल्स रहते हैं, लेकिन हम ट्राइबल्स तक नहीं पहुँच पाते हैं और ना ही वो हम तक आते हैं। तो बफर जोन में क्या होता है? बफर जोन कोर जोन और ट्रांजिशन जोन के बीच का एरिया होता है। इसके अंदर एजुकेशन एंड रिसर्च होती है। साइंटिस्ट यहाँ पे रिसर्च भी करते हैं, और एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को जो उनके अंडर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट जो एक फिनोमिना होता है ये हमें बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर देखने को मिलता है, जिसके अंदर किसी भी इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट का या एनिमल का एज वेल एज ट्राइबल का डेवलपमेंट किया जाता है, उनका कंजर्वेशन किया जाता है। तो इस तरीके से बायोस्फीयर रिजर्व लार्ज प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू बनाए जाते हैं किसी भी कंट्री के अंदर। ओके, इस तरीके से हमने ये देख लिया कि बायोस्फीयर रिजर्व के 3 मेजर पार्ट्स हैं जिनको हम CBT के फॉर्म में लर्न कर सकते हैं। CBT क्या होता है? C स्टैंड फॉर कोर एरिया, B स्टैंड फॉर बफर एरिया एंड T स्टैंड फॉर ट्रांजिशन एरिया। ट्रांजिशन एरिया सबसे आउटर मोस्ट होता है, ये बात हम ध्यान रखेंगे। तो बायोस्फीयर रिजर्व को जब बनाया गया फर्स्ट ऑफ ऑल, तो क्या एम थे, क्या उद्देश्य थे? आप अपने घर को बनाते हैं तो कोई ना कोई उद्देश्य होता है कि मैं इस घर में यहाँ पर स्टडी रूम रखूंगा, इस जगह पर मुझे किचन रखना है, इस जगह पर ड्राइंग रूम रखना है, उसका एक एम होता है। बायोस्फीयर रिजर्व जब बनाया गया ऐसी लाइफ को सेव करने के लिए, तो पहला तो उसका
ऑब्जेक्टिव, पहला उद्देश्य था कंजर्वेशन करना, बचाना, किस चीज को, पूरी होल बायोडाइवर्सिटी को, एज वेल एज किसको बचाना, इकोसिस्टम को बचाना, डेवलपमेंट करना, किन चीज़ों का वहाँ पे जो ट्राइबल्स रह रहे हैं, जो ह्यूमंस रह रहे हैं, उन लोगों का और नेचर का, जिस नेचर से वो अटैच है, उसका डेवलपमेंट करना, उसको और बढ़ावा देना, इस तरीके से जो है डेवलपमेंट करना कि आने वाली फ्यूचर में वो उनका हरेसमेंट ना हो, उन्हें हार्म ना पहुँचे। और तीसरा है इसमें लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है इंटरनेशनल लेवल पे जब इन सब चीज़ों पे रिसर्च की जाती है तो इसको और मॉनिटरिंग की जाती है, इन सबकी देखभाल की जाती है, तो इसको और मॉनिटरिंग की जाती है, इन सबकी देखभाल की जाती है, तो वो करते हैं लॉजिस्टिक्स के लिए। किस चीज़ के अंडर काम करता है बायोस्फीयर रिजर्व? इट इज़ द फ्रेमवर्क ऑफ यूनेस्कोज मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, मैब प्रोग्राम जिसको इन शॉर्ट बोलते हैं हम। यूनेस्को ने एक प्रोग्राम चलाया था जिसको हम मैब प्रोग्राम कहते हैं, और उसका फुल फॉर्म होता है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम आया कब था? ये यहाँ पर डेट अभी आपको नीचे मिल जाएगी, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर कई सारे प्लांट और एनिमल को कंजर्व करते हैं। क्या इसका यही 3 एम होता है? तो बेटा इसका ये 3 एम नहीं होता है। इसका एम अगर आपको ऑप्शंस में आ जाता है, कभी कभी एग्जाम में देखने को मिल जाता है ऑप्शन में, तो इसका एम सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रायोरिटाइज करेंगे टू गेट बैलेंस बिटवीन मैन एंड नेचर। मैन और नेचर में, मतलब जो ट्राइबल्स रह रही है और जो वहाँ का इन्वायरमेंट है, इन दोनों के बीच में हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व को डिक्लेयर किया जाता है। और ये आया कब था फर्स्ट ऑफ ऑल यूनेस्को के थ्रू? 1971 में। इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। तो टोटल इंडिया में जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो 18 हैं, जिनको आप मैप में देख भी सकते हैं, जैसे कि कोल डिजर्ट है, नंदा देवी है, कंचनजंगा है, नोक्रेक है, पन्ना है, अचन कमार है, सिमलीपाल है, सुंदरबन है। इस तरीके के कई सारे बायोस्फीयर रिजर्व में हैं, जिसमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में रखा हुआ है। अगर ऐसा रखा हुआ तो क्या है भाई, अगर हमारी कोई भी चीज़ इंडिया की आ जाती है यूनेस्को की लिस्ट में, तो क्या होगा, वो बहुत ही ज़्यादा फिर इम्पोर्टेंस की हो जाएगी और उसकी एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग, उसकी एक्स्ट्रा देखभाल की जाएगी इंटरनेशनल एजेंसीज के थ्रू। इस कैटेगरी में पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व आया यूनेस्को की नज़र में वो था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो आया था यूनेस्को की लिस्ट में इन 1986 में। ओके, और इसके बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको मैंने यहाँ एरो से मेंशन किया है, मोस्ट सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, जो कि है तमिलनाडु, कर्नाटका और केरल। ऐसा क्वेश्चन होता है कि कौन सा ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व जो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनेस्को लिस्ट में है, दैट इज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। दूसरी बात से ये भी पूछी जाती है, ऐसा कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो 3 स्टेट्स में फैला हुआ है? तो वो बायोस्फीयर रिजर्व और कोई नहीं है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अब आपसे करंट अफेयर्स में पूछते हैं, करंट अफेयर्स का मतलब होता है कि जनरली आजकल जो चीज़ें चल रही हैं, आजकल का मतलब एक हो सकती है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने अपने प्रोटेक्टेड बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में शामिल किया है। तो ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि रिसेंटली या फिर नाउ डेज, जैसे 2020 में 21 में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व लिया गया? पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व लिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है क्योंकि इसमें टाइगर रिजर्वेशन किया जाता है। टाइगर के साथ कई सारे आसपास के एरियाज के जो एनिमल्स रहते हैं उनको देखभाल की जाती है। और पन्ना नेशनल पार्क का इस तरीके से एमपी में है। अगर आपको विजिट करना है तो मध्य प्रदेश की टिकट बुक करिए और आराम से पन्ना नेशनल पार्क में जाइए। और आपको एज वी नो दैट टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, तो इसका प्रोटेक्शन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ 1 नेशनल पार्क नेम्ड एज सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम्ड गौरी एंड पंचमढ़ी। बायोस्फीयर रिजर्व की ये खासियत होती है कि बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व में बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर नेशनल पार्क भी आ सकते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ सकती है। क्या एक एक आ सकती? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा नेशनल पार्क भी आ सकते हैं और 2 या 2 से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आ सकती हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा, उसके बाद ये आते हैं आपका नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हमें पता चल गया कि एज वी नो दैट द बायोस्फीयर रिजर्व आर मल्टीपर्पज
protected areas. It can include wildlife sanctuary and national parks. तो क्या होता है wildlife sanctuary और national park, इसके बारे में जान लें. Wildlife sanctuary can be defined as the area in which the birds and animals are protected and are kept safely in their natural habitat. जब हम किसी एनिमल स्पीशीज को, किसी भी ऐसी स्पीशीज को जो एनिमल है, जो लिविंग है और एनिमल की कैटेगरी में आती है, किसी भी तरीके से उसको उसी के घर में हम कंजर्व कर देते हैं, उसको उसी के घर में हम प्रोटेक्ट कर देते हैं कि अब इन स्पीशीज को कोई पोच नहीं करेगा, कोई ट्रैफिकिंग नहीं करेगा, कोई हंट नहीं करेगा, तो वो कहलाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. जैसे कि अभी पन्ना जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो टाइगर रिजर्व देखते हैं. नेशनल पार्क आर एरियाज और द पार्क सेट बाय द गवर्नमेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हैबिtat. आपके नेशनल पार्क में पूरे फ्लोरा एंड प्लांट भी और एनिमल भी इन दोनों का प्रोटेक्शन किया जाता है. इवन कभी पूरे इकोसिस्टम का कर दिया जाता है कंजर्वेशन उसी जगह. मतलब मान लीजिए कि अभी आप एक लखनऊ में और आपको प्रोटेक्शन चाहिए, लखनऊ के चारों तरफ एक जोन बना देंगे कि आप इसी के अंदर रहिए और अपना मूवमेंट करते रहिए. तो ये हो जाता है आपका क्या, ये आपका हो जाता है इन सिटू कंजर्वेशन या इन सिटू कंजर्वेशन या सेफ जगह पे कंजर्वेशन. तो सेफ जगह पे जो कंजर्वेशन होता है वो बायोस्फीयर रिजर्व का होता है. मतलब बायोस्फीयर रिजर्व आ जाते हैं और वो आ जाते हैं नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो जब आपको उसी जगह पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा जिस जगह पे आप रहते हैं, तो वो इन सिटू कंजर्वेशन कहलाता है या सेम प्लेस का कंजर्वेशन कहलाता है. और इसमें एक बात जान लेते हैं कि इसमें हम इट इज़ होम टू मेनी एंडेमिक स्पीशीज. एंडेमिक स्पीशीज का मतलब होता है जो पर्टिकुलर एरिया में स्पीशीज पाई जाती है, वो स्पीशीज और कहीं नहीं पाई जाती. जैसे आप पोलर बियर्स को देखते हैं, वो पोलर रीजन्स पे पाए जाते हैं, तो वो पोलर रीजन की एंडेमिक स्पीशीज है. आपको अगर हम बता दें कि यहाँ पर जंगली गधे पाए जाते हैं कच्छ के रन में गुजरात में, तो वो वहाँ की एंडेमिक स्पीशीज है, वो कहीं और नहीं पाई जाती है. ओके, इस तरीके से एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती है जो उसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है और उसका प्रोटेक्शन हम वहीं कर देते हैं. तो वो इस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. डिफरेंस क्या होता है इन दोनों के बीच में, ये भी जान लेते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी रहता है. नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटी पूरी तरीके से बैन होती है, कुछ भी अलाउ नहीं हो सकता है. अगर आपको चाहिए एक लकड़ी का टुकड़ा भी तो आप नहीं ला सकते हैं. दूसरी चीज़, इसकी बाउंड्रीज फिक्स होती है. कैसी होती है इसकी बाउंड्रीज? फिक्स होती है. जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो ट्राइबल्स रहते हैं उनका इंटर होना थोड़ा बहुत अलाउड होता है कि आप ग्रेजिंग कर लीजिए, आप कर लीजिए, आप यहाँ पे टूरिज्म के लिए अलाउ कर देते हैं कि आप भाई जो लोग आए उनको आप सर्व कर सकते हैं, अपना रेस्टोरेंट वगैरह ओपन कर सकते हैं, आसपास ढाबा वगैरह डाल सकते हैं. इस तरीके से कुछ ना कुछ ओपन रबर वबर अलाउड कर देते हैं कि आप ला सकते हैं. इसकी बाउंड्रीज फिक्स होती हैं. किसकी? नेशनल पार्क की. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बाउंड्रीज फिक्स नहीं होती है. आप दिन से दिन चाहे गवर्नमेंट इसको बढ़ा सकती है. आज 5 किलोमीटर में था, कल 10 किलोमीटर में हो सकता है. ये किसके थ्रू चलता है नेशनल पार्क? ये टोटली गवर्नमेंट के थ्रू चलता है. कोई भी प्राइवेट ओनर इसका नहीं हो सकता है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को प्राइवेट भी कंपनी भी देखभाल कर सकती है और गवर्नमेंट को करती करती है. कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना. नेशनल पार्क में आप दोनों चीज़ों का कंजर्वेशन करते हैं. फ्लोरा मतलब प्लांट और फौना मतलब एनिमल्स. दोनों का, प्लांट एंड एनिमल दोनों का प्रोटेक्शन करते हैं. लेकिन कंजर्वेशन ऑफ फौना स्पेशली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वो किसी एनिमल को प्रोटेक्ट कर रही होती है. जनरल पीपल्स आर नॉट अलाउड टू गैदर एनी अदर थिंग्स लाइक रबर, टिम्बर एंड फ्रूट्स एक्सेट्रा. आप एक फ्रूट भी लगा हुआ है ना आपका बहुत फेवरेट और आप आसपास के एरिया में रह रहे हो और नेशनल पार्क एक मान लीजिए ओपन कर दिया गया, तो आप नहीं अलाउड है. अगर किया जाएगा तो आपको जेल भेज दिया जाएगा. अगर तो सेब और वो अमरूद जो है ना वो बहुत महंगा पड़ सकता है, तो कभी गलती से भी इंटर करिएगा नहीं. ग्रेट प्रोटेक्शन होता है. अब किसी ने ग्रेट प्रोटेक्शन दे रखा है, गवर्नमेंट उसको चला रही है और आप जाकर के उसमें इंटर कर जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. सेकंड ये है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रोटेक्शन थोड़ा कम होता है, तो आप थोड़ा बहुत जो खुरापात वाले काम होते हैं उसमें जाकर के कर सकते हैं. मतलब घूम फिर सकते हैं और सेल्फी वेल्फी ले सकते हैं. वो बात की बात है कि कोई फ़ोन ही ले गया और जिराफ ने हमारे सेल्फी में दखल अंदाजी कर दी. खैर, सम स्पेशली एंड इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क, कुछ स्पेशल और इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क होते हैं जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है जो पहला नेशनल पार्क हमारे इंडिया में बना था वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और जो कहाँ है? उत्तराखंड में है. 1936 में बनाया गया. 1936 में बनाया. अब सोचिए मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम 1971 में आया और ये 1936 में इंडिया में पहले बना दिया, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व जो प्रोग्राम थे वो थोड़ा बाद में चले. नेशनल पार्क की ये क्राइटेरिया पहले से शुरू हो गई थी.
सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है इसके बारे में देखेंगे। तो हेमिस नेशनल पार्क है जो कि लद्दाख में है और 4,400 स्क्वायर किलोमीटर है। सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? ये साउथ बटन नेशनल पार्क है जो कि अंडमान और निकोबार में प्रेजेंट है। एक ऐसा नेशनल पार्क है जो मरीन नेशनल पार्क, और इंडिया में ऐसे 6 नेशनल पार्क है। जैसे कि आप ये छोटी छोटी फिशेस को देख रहे होंगे ना, ये आपको मिल जाएंगे। और ऐसा नेशनल पार्क पहला कौन सा था? वो था गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात। गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात में आप कभी गुजरात जाइए तो वहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ में ज़रूर अपना विजिट करिए कि वाओ, इतने प्यारे से मरीन एनिमल्स का प्रोटेक्शन यहाँ पर किया जा रहा है। तो हाउ मेनी नेशनल पार्क देयर इन इंडिया? दैट इज टोटल नेशनल पार्क 106 है इंडिया में। इंडिया में हमारे आज टोटल 106 नेशनल पार्क है, जिसमें से पहला जो है वो जिम कॉर्बेट है उत्तराखंड में। दूसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हुई आपके एग्जाम में एमसीक्यू करके चली जाती है कि भाई किसी भी चीज़ का पहला होना, बड़ा होना और छोटा होना, ये सारी चीज़ें एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछ लेते हैं। हालांकि और भी क्वेश्चन बनते हैं कि ये वाला एनिमल कहाँ किस नेशनल पार्क में पाया जाता है, ये वाला प्लांट किस नेशनल पार्क में पाया जाता है, सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? तो पहला है तो पुराना है, तो ओल्डेस्ट है ये पहला का, ये जो पहले बना होगा वही तो सबसे पुराना होगा। इस तरीके से आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके भी, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, लेकिन आप कर सकते हैं आंसर। चलिए आइए इसी लिस्ट में हम देख लेते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ स्पेशल भी हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो आप जानते ही कि इसमें हम सिर्फ एनिमल को प्रोटेक्शन करते हैं, और हाँ उसके साथ प्लांट है तो उसको उखाड़ के थोड़ी ना फेंकना, उसका भी प्रोटेक्शन कर ही देना है हम लोगों को। लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है सबसे बड़ी है वो कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि है गुजरात में। ओके, स्मॉलेस्ट की कैटेगरी में दो हमारे इंडिया में आती हैं। रोव आइसलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 0.01 किलोमीटर स्क्वायर है, अंडमान और निकोबार में है ये। डॉक्टर सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 0.01 किलोमीटर स्क्वायर, लक्षद्वीप में है। अंडमान और लक्षद्वीप दोनों ये आइलैंड्स जो हैं इन्होंने रिपोर्ट कर रखा है छोटी छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को। आपको पता है कि इंडिया में 567 एग्जिस्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और जो कि इतना ज़्यादा अमाउंट कवर कर रही है किस चीज़ का? वर्ल्ड, वो हमारे अर्थ के क्रस्ट का। अब हम आइए देख लेते हैं कुछ स्पेशल और ऐसे फीचर्स जिनको हम कहेंगे डू यू नो, क्या आप जानते हैं? तो अगर नहीं जानते हैं तो आज जान लेंगे, किस लिए है ये स्लाइड। अंडमान एंड निकोबार हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ। वो जगह जहाँ पर हम कभी जाते नहीं हैं, वो जो जगह बिल्कुल हमारे इंडिया से थोड़ा अलग अलग की आती है, आइलैंड है, सोचिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट कम है, तो भाई वहीं एनिमल सेफ भी रह पाएंगे। हमारे यहाँ यूपी में या बिहार जैसे स्टेट्स में नहीं रह पाएंगे। एमपी में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। ये खुशी की बात है कि चलो कोई ऐसा तो स्टेट हुआ टेरेस्ट्रियल की जहाँ पर सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क रिपोर्ट किए गए। एक ऐसा भी स्टेट है जहाँ कोई नेशनल पार्क नहीं है, वो स्टेट बहुत छोटू सा है, दैट इज़ पंजाब। पंजाब में भाई कोई भी वहाँ पिंडे पिंडे मिलेंगे, कोई नेशनल पार्क नहीं मिलना आपको। बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स आर द एग्जांपल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अगर हम किसी एनिमल को उसी के घर में प्रोटेक्शन दे देते हैं जहाँ पे वो रह रहा होता है, तो उसको इन सीटू कहते हैं। इनका मतलब में, सीटू का मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से हम अगर कोई एनिमल जहाँ पे रह रहा होता है उसी जगह प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? इन सीटू प्रोटेक्शन, इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं और प्रोटेक्शन कहते हैं। तो इस तरीके से हमने जान लिया कि अंडमान और निकोबार जिनमें हम जाते हैं कभी कभी घूमने के लिए, वहाँ इतने सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो जो जिसको इन्वायरमेंट से प्यार होगा, जो कभी अंडमान निकोबार जाएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहीं पे विजिट करिए, सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के सारे एनिमल्स को देखिए कि वाह कैसे कैसे। अभी आपको नेशनल अभी दिखाया गया कि लद्दाख में एक ऐसा एनिमल जिसको कहते हैं दुर्लभ, रेयर स्पीशीज़ का दिखाई दिया है, जिसकी फेस जो है वो बिल्कुल लकड़बग्घे की जैसी है, और दिखने में वो बिल्कुल लॉयन के शेप का। मतलब ऐसा है कि कुछ दिन के बाद जब फोटोज़ में वो आएगा तो आपको कहेंगे ये क्या है, मतलब ऐसे कैसे। तो खैर ऐसी सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। एंडेमिक स्पीशीज़ का भी वहाँ पे मैंने किया था एक बार डिस्कस, तो इसको देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। स्पीशीज विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड नाउ वेयर एल्स इन द वर्ल्ड आर नोन एज एंडेमिक स्पीशीज। जैसे कि आपको पता है कि कुछ चीज़ें फेमस हो जाती है उस पर्टिकुलर एरिया में, जैसे लखनऊ में चिकनकारी का वर्क, मेरठ में कहते हैं कि गेम की चीज़ें बनाई जाती हैं। इस तरीके से कुछ स्पीशीज़ होती है जो उसी एरिया में पाई जाती है, जैसे पोलर बियर पोलर रीजन में पाए जाते हैं, कच्छ के रन गुजरात में पाया जाता है, जंगली गधा जो कि और कहीं नहीं पाया जाता है। हमारे यहाँ हमारे जैसी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, भाई यूपी वाली स्पीशीज़ के हैं, बिहार वाली स्पीशीज़ के हैं। तो इस तरीके से जो उसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाएगी पूरी तरीके से, मतलब ऐसा मटेरियल फिर कहीं और दुनिया में नहीं मिलना है आपको। वो स्पीशीज़ क्या कहलाती हैं? वो स्पीशीज़ एंडेमिक स्पीशीज़ कहलाती हैं। एक और चीज़ है पोचिंग, बहुत बार पूछ लेते हैं एग्जाम वगैरह में कि पोचिंग वर्ड क्या होता है। पोचिंग का मतलब
क्या होता है। तो इन सीटों का कुछ एग्जाम्पल है, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, सेक्रेड ग्रुप्स हैं, सेक्रेड लेक से बहुत सी पवित्र स्थान है, जैसे गंगा वगैरह को माना जाता है पवित्र। इन सब का भी प्रोटेक्शन हम कर सकते हैं इन सीटों में, क्योंकि गंगा जहाँ पर है उसी जगह तो पवित्र है, तो उस जगह पे हमने प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया।